प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 6 की। इस वर्कशीट में पिछली वर्कशीट से थोड़ा सा कुछ नया है। जी हाँ, इससे पहले गद्यांश दिए हुए थे, यहाँ पर पहली बार पद्यांश दिया है। तो यहाँ पर हम इस काव्य के अंश को पढ़ेंगे और इसके आधार पर इसके बाद पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो करते हैं आरंभ। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में। खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से, तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता जग में, उसको जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई, उन सब से ही लड़ा हिमालय। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। यहाँ हिमालय के माध्यम से बड़े सरल शब्दों में बताया गया है कि जिस तरह से अलग अलग मौसम में बिना डरे बिना विचलित हुए हिमालय खड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, कैसी भी कठिनाइयां हो, हमें बिना डरे उनका सामना करना चाहिए। हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो हम छू सकते हैं नभ के तारे, यानी जो असंभव है वो भी संभव हो सकता है। हम सब कुछ कर सकते हैं। जो भी हमने रास्ता चुना है उस पर हम प्रयासों को जारी रखें। कैसी भी मुसीबत आए, कोई भी परिस्थितियां हो, जो हमने ठान लिया हम उस पर अडिग रहें, उस काम को करते रहें, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, चाहे जो भी हो। तो जितनी भी बाधाएं आए उन सब से हिमालय जो है वो लड़ा है, इसीलिए हिमालय जो है सबसे बड़ा है। तो जो भी महान लोग हैं, जो जिन्होंने सफलता प्राप्त की है या नाम कमाया है, वो इसी तरह से रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है कि आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है, कोई दो लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मुझे हिमालय की निर्भयता और मुसीबत में अपने पथ पर अडिग रहना पसंद है, यानी कि वो अपना रास्ता जो है उससे भटकता नहीं है, जब भी कैसी भी परिस्थितियां हों वहाँ पर। दूसरा प्रश्न है मुसीबत के समय क्या करना चाहिए। पद्यांश के आधार पर सोच के लिखिए, यानी आधार पद्यांश ही होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं मुसीबत के समय हमें डरना नहीं चाहिए, घबराकर अपना निर्णय नहीं बदलना चाहिए, जो मन में ठान रखा है उसे करना चाहिए। यानी कि हमें दुविधा में नहीं रहना चाहिए परिस्थिति के कारण, या हार नहीं माननी चाहिए कि हमने कोई चीज़ चुन ली, कोई रास्ता चुन लिया, कोई निर्णय कर लिया, तो उसके बाद हमें उस पर टिका रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक यहाँ पर हिमालय से अच्छा कुछ नज़र नहीं आता। आप और भी लिख सकते हैं, अगर वो तर्क संगत है तो वो बिल्कुल सही होगा। चौथा प्रश्न है इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो रस आपके पाठ्यक्रम में है और आप उसे आगे पढ़ेंगे। हमारे चैनल पर उसका एक वीडियो भी है जिसे आप डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी सिर्फ ये बताएंगे कि यहाँ पर वीर रस है। और अलंकार की बात करें तो यहाँ पर हिमालय जो है वो कह रहा है, तो मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और एक जगह पर वहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है, यानी कि एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, यानी एक वर्ण जो है वो बार बार आता है, जिससे जो लय की सुंदरता है, जो ध्वनि की सुंदरता है, वो बढ़ जाती है। इसका भी वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हिमालय के किन किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं और ऐसे कौन से गुण शेष हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी आपको काव्यांश में हिमालय के गुण दिखाई देते हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं, उसे आप दो हिस्सों में बांटेंगे। मान लीजिए ये जो हरा वाला है, ये वो है जो आपके अंदर वो वाले गुण हैं, उनमें से जो भी क्वालिटी है वो आप यहाँ लिख दें, और जो उसकी क्वालिटी आप अपनाना चाहते हैं कि आपके अंदर आए, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से आप दो वर्गों में उसके गुणों को बांट सकते हैं। तो हमने जैसे ये लिखा है कि मैं हिमालय की तरह निडर हूँ। अब ये जो निडर निर्भयता वाली जो क्वालिटी है वो गुण मेरे अंदर है। अब मैं चाहता हूं कि और कौन सी चीज़ें उसकी है मेरे अंदर आए। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि मैं चाहता हूं कि मेरा आत्मविश्वास बढ़े
और अपने निर्णय और रास्ते पर अडिग रहूं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं या ऊपर हेडिंग देके सीधा जो है उसके गुण भी लिख सकते हैं दोनों तरफ।